यूपी के विभिन्न जिलों में भाजपा मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने करीब 750 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। अभी कितने मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति बाकी है और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस लिस्ट के जरिए, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है, क्या कुछ उसमें खास है? अभी किन जिलों की जो है लिस्ट आना बाकी है और सीतापुर का सर क्या अपडेट है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो बीजेपी का संगठनात्मक चुनाव है उसको लेकर मंडल अध्यक्ष की सूची पर सबकी नजरें लगी हुई थी। पहले ये कहा गया कि 15 जनवरी तक ये चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन धीरे धीरे साल बीतने को आ रहा है, तो ऐसे में मंडल अध्यक्ष की जो घोषणा है वो कब तक आएगी। सबसे खास बात यह है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष की जो भी चुनावी प्रक्रिया है उसका निर्धारण प्रदेश स्तर से हो रहा है। यह अलग बात है कि उसकी घोषणा जिले से ही होगी, लेकिन निर्धारण सब कुछ जो है वो प्रदेश स्तर से हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1819 मंडल अध्यक्ष हैं जिनको नियुक्त किया जाना है। इनमें से 750 की लिस्ट जारी कर दी गई है, यानी करीब तिहाई मंडल अध्यक्ष जो हैं वो उनके नामों की घोषणा कर दी गई है और अब सबकी नजरें लगी हैं जो बचे हुए मंडल अध्यक्ष हैं उनकी भी नियुक्ति कर दी जाए। दरअसल आपको बता दें कि जो ये मंडल अध्यक्ष का चयन प्रक्रिया है ये 15 जनवरी तक करने के लिए कहा गया, ताकि जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी भी नियुक्ति हो जाए। तो 15 जनवरी तक सबसे अहम जानकारी आ रही है कि मंडल अध्यक्ष के नामों की घोषणा के बाद भाजपा में जिला अध्यक्षों की भी घोषणा 15 जनवरी तक करने की बात सामने आ रही है। दिल्ली में महत्वपूर्ण हुई बैठक के बाद ये निष्कर्ष निकला है। अब जहां तक ये बात है कि जो मंडल अध्यक्षों की घोषणा होनी है उनमें से सीतापुर और लखीमपुर, हरदोई आसपास के जो जनपद हैं यहाँ कब तक होगी, तो आपको बता दें कि हरदोई की सूची आ चुकी है, जबकि सीतापुर और लखीमपुर के मंडल अध्यक्षों की बीजेपी कभी भी सूची जारी कर सकती है। जो जिले के चुनाव अधिकारी हैं उन्हें ही ये घोषणा करना है। सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर में नागेंद्र गुप्ता जिले के चुनाव अधिकारी बनाए गए थे, उनकी देखरेख में ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है, तो वो कभी भी घोषणा कर सकते हैं। और सीतापुर में 40 मंडल अध्यक्ष हैं। अहम जानकारी ये निकल करके आ रही है कि कुछ मंडल अध्यक्षों को होल्ड किया जा सकता है। ये वही होल्ड किए जा रहे हैं जहां पर या तो आम सहमति नहीं बन पाई है या फिर विवाद है, तो इसलिए कुछ ही ऐसी संख्या है जिनकी संख्या 2 से 3 या 4 हो सकती है। ये सूत्रों से जानकारी मिली है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला से भी मेरी बात हुई। उनके मुताबिक मंडल अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया कभी भी घोषित की जा सकती है और भी कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से आई इंडिया ने बातचीत कर जानने का प्रयास किया कि आखिर कब तक मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की जाएगी। तो सबसे पहले आई इंडिया आपको बताने जा रहा है कि हरदोई की जो सूची जारी हुई है उसके बारे में बताएगा, फिर थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे सीतापुर और लखीमपुर को लेकर। तो सीतापुर, अगर हरदोई की बात करें तो यहाँ पर पाली में मंडल अध्यक्ष जो हैं ये राकेश चंद्र त्रिवेदी ये बनाए गए हैं। सवायतपुर में सुरजीत कुशवाहा को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है और हरपालपुर में कमलेश पाल और अंगदपुर में रोहित सिंह, श्री मऊ में अजय कुमार राजपूत, शाहाबाद नगर में अनिल कुमार पांडे, शाहाबाद ग्रामीण में मनोज राजपूत और शाहाबाद में श्रवण कुमार वर्मा और टोडरपुर में राघवेंद्र सिंह, उधरनपुर में अनुज कुमार राजपूत, बावन में दिनेश पाल वर्मा, हरदोई ग्रामीण में अजय प्रताप सिंह, हरदोई नगर में मुदित वाजपेयी, पिहानी नगर में गौरव गुप्ता, मझिया गोपा मऊ यहाँ मानवेंद्र सिंह, भड़ावल में अनिल पाल, कड़ियावा में अमरीश त्रिवेदी, सांडी ग्रामीण में राजेश राजपूत, सांडी नगर में बीरेंद्र कुशवाहा, सुरसा में श्यामजी मिश्रा,
अहरोरी में शालिग्राम वर्मा और बम्मनखेड़ा में शिवाजी चंदेल ये मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी तरीके से आपको बता दें कि ये बिलग्राम ग्रामीण है, यहाँ शैलेश कुमार सिंह, बिलग्राम नगर है नीरज गुप्ता, माधवगंज में आनंद कुमार सैनी, राधोपुर में नीरज कुमार सिंह, मल्लावा ग्रामीण में रामदास वर्मा, मल्लावा नगर में अजीत कुमार कश्यप, बेनीगंज में रोहित वैश्य, कोठावा में अतुल कुमार मिश्रा, गौसगंज में मदन पाल राठौर, बेहंदर में गोपेंद्र मिश्रा, मल्हेरा में सर्वेश राठौर, संडीला ग्रामीण में संजीव त्रिपाठी, संडीला नगर में नीतीश जायसवाल रमन, अतरौली में सूरज सिंह चौहान और भरावन में लालता प्रसाद अर्कवंशी को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। ये 37 मंडल अध्यक्षों की हरदोई की घोषणा हुई है, जिनके नाम आपको बता रहे हैं। ये हरदोई में सूची आने के बाद सीतापुर, लखीमपुर आसपास के कई जनपदों में उत्सुकता बढ़ गई है। सबसे बड़ी बात जो प्रियांशु ये है कि जो मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है, इनमें सबसे ज्यादा ओबीसी जो समाज के लोग हैं और दलित, उन पर फोकस किया जा रहा है। और नई लिस्ट के मुताबिक 50% से अधिक मंडल अध्यक्षों को बदल दिया गया है, जो अपने आप में गौरतलब है। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे होंगे, इससे वो कयास लगा सकते हैं कि वो उन बदले जा सकते हैं या फिर उन पर फिर से पार्टी विश्वास जता सकती है। तो 50% से ज्यादा मंडल अध्यक्ष बदले जा चुके हैं और ओबीसी और दलित वोटों पर ज्यादा फोकस किया गया है। सीतापुर और लखीमपुर की अगर बात करें तो कभी भी किसी भी समय ये घोषणा हो सकती है मंडल अध्यक्षों के नामों की। सबकी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि आज और कल घोषणा जितनी जल्दी कर लेगी ये घोषणाएं हो जाएंगी, उतनी ही जल्दी पार्टी जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी, यानी जिला अध्यक्षों के नामों को भी तय कर लेगी। इसमें नियम यह रहता है कि 51% से अधिक मंडलों का गठन जरूरी होता है, यानी जिला अध्यक्ष का जब चुनाव होता है तो उसमें 51% मंडलों का गठन जरूरी होता है। इसी दृष्टि से ये कार्रवाई शुरू है। और आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि 15 जनवरी तक हर हाल में जो है जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा पार्टी कर लेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को भी तवज्जो दिए जाने की बात कही जा रही है। अब महिलाओं को कितनी तवज्जो मिलती है, सूची आने के बाद ही पता चलेगा। और मंडल अध्यक्षों की घोषणा के बाद जिला अध्यक्ष पर ही सबकी नजरें हैं और उसकी जैसे जानकारी आएगी, सीतापुर और लखीमपुर के मंडल अध्यक्षों की सूची जैसे ही आती है, सबसे पहले आई इंडिया आप तक जरूर बताएगा। जो हम तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक भाजपा में जो प्रदेश के करीब 1,62,000 बूथों में से पार्टी लगभग 1,30,00,000 बूथों का गठन कर चुकी है। इसके अलावा 1918 में से करीब 60% मंडल अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यह अहम जानकारी आ रही है। जिलों के चुनाव के लिए 51% से अधिक मंडलों का गठन जरूरी है। आगे की चुनाव प्रक्रिया के निर्धारण के लिए जो रविवार को बैठक हुई है महत्वपूर्ण दिल्ली में, उसके बाद तेजी देखने को मिल रही है। और उसके बाद ही ये अब जिलों में धड़ाधड़ जो मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा है वो की जानी शुरू कर दी गई है। और फिर से एक बार आई इंडिया के दर्शकों को बता दें, जैसे ही मंडल अध्यक्ष की सूची सीतापुर में आएगी, सबसे पहले आई इंडिया पर आप देख सकते हैं सीतापुर और लखीमपुर के उन नामों की, हरदोई के नामों की हमने आपको बता दिया है। और फिलहाल आगे भी नजर इस पर रखी जाएगी। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आई इंडिया पर। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 1918 जो मंडल अध्यक्ष हैं उनमें से 750 मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। अभी 1168 या 1168 मंडल अध्यक्षों की सूची आना बाकी है। और जिलों के भी नाम हम बताए देते हैं। अब जिलों के नाम पता चल गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने 13 जिलों में मंडल अध्यक्षों की घोषणा की है, जिसमें बरेली महानगर, अमेठी, चित्रकूट, बलरामपुर, मथुरा महानगर, बलिया, संत कबीर नगर, हमीरपुर, हरदोई, मेरठ, कानपुर दक्षिण, ललितपुर और सोनभद्र। तो इन 13 जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने 750 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की है। और सबसे ज्यादा अगर फोकस रहा है बीजेपी का
तो ओबीसी और दलित जो है मंडल अध्यक्षों पर रहा है। और जो सबसे बड़ी जानकारी निकल कर आई है सामने, उसमें 50% मंडल अध्यक्षों को बदल दिया गया है। तो अब सबकी निगाहें लगी हैं पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी और सीतापुर जनपद की कम मंडल अध्यक्षों की लिस्ट जारी होगी। जो सूत्रों से जानकारी मिली है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से, शाम तक जो है सीतापुर और लखीमपुर इन दोनों जिलों की सूची आने की संभावना है। तो सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।